हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आपका फिर से मेरे यूट्यूब में स्वागत है। अब मैं आपको 17 तारीख की काम के बारे में बताऊंगा। कल 17 को अमेरिकन मार्केट बंद थी हॉलीडे की वजह से। बैंक हॉलीडे था शायद उनका, इसीलिए उन्होंने इन्वेंट्री को आज के दिन एक दिन और आगे एडवांस कर दिया। WTI क्रूड बंद हुआ था 6063 पे, हाई था वो उसका। उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडियन जो क्रूड है उसकी कॉस्ट आती है 4413, और मान लो उठा पटक में 10-20 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। मतलब क्रूड को किसी भी हालत में 4426 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, 4432 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया, क्रूड को लेगा 4459, सेल कैसल कट गए। फिर ले गया वहां से 33 पे। मेरा रेसिस्टेंस था, मेरा सपोर्ट थी कल की क्रूड की 32 की, वो सपोर्ट नहीं कटी। लेकिन किसी भी एडवाइजर के ना ही तो बाय कैसल बचे होंगे कल, और ना ही सेल कैसल बचे होंगे, और आज भी यही कंडीशन है। तो कल का क्या रहा थोड़ा बताता हूं आपको। ऐसा M6 का ऑपरेटर करता है। एक बार की बात है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, वो अगस्त की बात है। क्रूड को 1 सेकंड में 250 पॉइंट ऊपर ले गया और नेक्स्ट सेकंड में 250 पॉइंट नीचे ले आया, जबकि वर्ल्ड मार्केट में WTI में कोई मूवमेंट नहीं। जब इनके पास पैसा खत्म हो जाता है ना, तो ये ऐसा काम करते हैं। क्यों? पैसा देंगे कहां से ट्रेडर को? जो प्रॉफिट ट्रेडर को लेना है उसको देना तो एक्सचेंज नहीं है ना, एक्सचेंज कंपनी के थ्रू देती है। तो उस पैसा को पूरा करने के लिए ये ऐसा खेल खेलते हैं, और इनको पूछने वाला कोई है नहीं। कल 17 फरवरी को WTI क्रूड था, उसका हाई था 6063। इंडियन प्राइस कम्स, इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं हम, तो इंडियन प्राइस 4413 आती है मैक्सिमम। तो क्रूड बाद सेल, मैंने यहां से सेल करवाया क्रूड को, पहले और नीचे से करवाया था, फिर उसको निकलवा दिया था। TSL लिया 4416 का, 4422 का, और लास्ट में फाइनल एसएल हमने 4426 का लिया, उसको भी काट दिया। M6 operator played a big role. He lifted crude unexpected up to 4459 and later pulled to down 4333 without any reason. Yesterday all SL of buy and all SL of sell of each and every advisor have been hunted. इसमें किसी एडवाइजर का एसएल बच ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि एडवाइजर कॉल देता है भाई WTI क्या चल रहा है, उसको कैलकुलेट करके वो अपने अपने फंडे आ रहे, एक आदमी कॉल निकालने के, उसके हिसाब से कॉल देता है। तो उसके हिसाब से क्रूड चला ही नहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 4459 क्रूड जाएगा,
और आज क्या हुआ, 4:30 बजे यूएस मार्केट खुली तो ये पहले ही ऊपर खुला 1.5%। तो ये एसएल हंटिंग जोन एरिया मानता हूं मैं इसको। इस एरिया में कब काम करना चाहिए, इन्वेंट्री आने के बाद जब क्रूड सेटल हो जाए तब फ्राइडे मार्केट में थोड़ा बहुत काम करवा सकते हो, अदरवाइज मंडे से। इन दैट सिचुएशन माय फ्यू ट्रेडर्स बुक्ड लॉस ऑन माय कॉल्स 3 to 4K। इस हालत में मेरे भी ट्रेडर्स ने, कुछ ट्रेडर्स ने, सभी का तो नहीं हुआ, कुछ ट्रेडर्स ने 3 से 4 हजार का लॉस बुक किया। मैंने कॉल नहीं दिखाई कि उसको लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। जब मैं बोल रहा हूं एसएल हुआ है तो हुआ है, नहीं तो आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, मेरे एसएल हंटिंग जोन 0 के बराबर होता है। तो मैं कैसे बचाऊं इस एसएल को, जब क्रूड ने मूवमेंट ही 130 पॉइंट का दे दिया बिना किसी हलचल के। भाई मार्केट बंद थी यूएस की मार्केट पे इंडिया का क्रूड चलता है, तो ऑपरेटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है उसको। ये थोड़ी है वो अपनी मर्जी से 125 पॉइंट कर देगा। क्रूड को यूएस ऑपरेट करता है और हमारी जो मार्केट वो है पिछलग्गू। पिछलग्गू का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। लेकिन कल ये अपना रोल कर गए पूरा, करोड़ों का चूना लगाया होगा लोगों को। उसके बाद ये कॉल इक्विटी की, तो एमसीएक्स की कॉल यहां खत्म हो जाती है। फिर हमने राउट मोबाइल को 1939 के बिलो सेल करवाया, उसका एसएल लिया 1955, टारगेट 1900 एट 11:43 पे। बिड एग्जीक्यूटेड एट 11:45 AM, लो मेड 1900, फर्स्ट टारगेट डन। 33 पॉइंट प्रॉफिट लिया इसमें। 50 शेयर की एवरेज ली है हमने इसमें, 1650 का प्रॉफिट। फिर बाई हैक्समंड सीएमपी एसएल 440। सीएमपी कितना था उस टाइम, सीएमपी का रेट तो लिखा होता। टारगेट ओपन एट 12:26 पे, बिड एग्जीक्यूटिव 12:26 पे। सीएमपी का रेट तो लिखना चाहिए ना। प्रॉफिट बुक करवाया 462 पे, 22 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ इसमें। इसमें हमने 100 शेयर लिए की एवरेज ली है, 2200 का प्रॉफिट। और एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी कॉल बाई नियोजन सीएमपी 850, टारगेट ओपन एट 12:34, बिड एग्जीक्यूटेड एट 12:36, हाई में 930, 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ इसमें। तो ये डिलीवरी कॉल थी, इसको इंट्राडे वाला ट्रेडर भी मतलब उसको अटेंड कर सकता है। तो इसमें 70 शेयर की एवरेज है हमारी, 80 पॉइंट ली, 5600 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा कल एमसीएक्स में तो लॉस हुआ है 3 से 4 हजार का, और इक्विटी में 9450 का प्रॉफिट हुआ है। इतना ही प्रॉफिट हमने आज भी दिया है। दे दो ना, दूसरा बना कर दो कंप्लीट।